सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, सनातन धर्म क्या है? सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है और न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी जमाने में पूरे बृहत्तर भारत तक व्याप्त रहा है। जिस बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बताने वाले धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। वह सत्य जो अनादि काल से चला रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है, जिनका न प्रारंभ है और जिनका न अंत है। उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मोक्ष का अवधारणा इसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, योग, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण मोक्ष का मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम नियम है, जिनका शाश्वत महत्व है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। अस्तोमा सद्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृतोर्मा अमृतम गम्य। यानी ये ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उस परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से जीव मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ा रहता है। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वे कभी अमृत को प्राप्त नहीं होते। मृत्यु आए इससे पहले ही धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है, अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सत्य सत्य और तत् से मिलकर बना है। सत्य का अर्थ यह और तत् का अर्थ वह, दोनों ही सत्य है। अहं ब्रह्मास्मि और तत्वमसि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म हो। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है और पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती। वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन सत्य है। जो तत्व सदा सर्वदा निर्लेप, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्म और गीता का स्थित प्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि और ईश्वर ब्रह्म अनादि, अनंत, सनातन और सर्व विभु है। जड़ 5 तत्वों से दृश्यमान है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, यह सभी शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। यह अपना रूप बदलते रहते हैं किंतु समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं। प्राण, अपान, समान और यम। उसी तरह आत्माएं की अवस्थाएं हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरैया। ज्ञानी लोग ब्रह्म को निर्गुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष न प्राप्त कर ले।
यही सनातन धर्म का सत्य है। ब्रह्म महाआकाश है तो आत्मा घटाकाश। आत्मा का मोक्ष परायण हो जाना ही ब्रह्म में लीन हो जाना है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। यही सनातन सत्य है और इस शाश्वत सत्य को जानने या मानने वाले ही सनातनी कहलाते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं। इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, जगत भ्रमपूर्ण है, ब्रह्म और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को कायम करने का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म के प्रति ही समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्मर्षि और ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाने वाले को ब्रह्मलीन कहते हैं। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा कहा। इसलिए सभी ऋषियों की बातों में एक रूपता है और जो ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाते वही उसमें भेद करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादकों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में नहीं। वेद कहते हैं ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। उसने कभी जन्म नहीं लिया और वह कभी जन्म नहीं लेगा। ईश्वर तो एक ही है और यही सनातन सत्य है। सत्य को धारण करने के लिए प्रातः योग और प्राणायाम करे तथा दिन भर कर्मयोग करे, वेद पुराणों को समझे, माता और ब्राह्मण को सम्मान दे, ऋषि परंपराओं को जीवन में अपनाए। यही सनातनी जीवन है। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।